बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको कपास के पौधे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। सबसे पहले तो हम कपास के पौधे का नोड टू नोड फासला यानी एक गांठ से दूसरे गांठ का जो फासला है उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली कपास का जो पौधा है उसका एक गांठ से दूसरी गांठ का जो फासला है वो तकरीबन 1.5 इंच से लेके 3 इंच के दरमियान होना चाहिए। जिस पौधे का एक गांठ से दूसरी गांठ तक का फासला 1.5 इंच से लेके 3 इंच के दरमियान होता है वो पौधा हेल्दी ग्रोथ दे रहा होता है। ना उसकी ओवर ग्रोथ होती है और ना ही वो स्टंटेड ग्रोथ में होता है। जिस पौधे का एक गांठ से दूसरी गांठ का फासला जो है वो 1.5 इंच से कम होगा, इसका मतलब है हमारा वो पौधा स्ट्रेस में है, दबाव का शिकार है। और जिस पौधे का नोड टू नोड फासला 3 इंच से ज्यादा होगा, इसका मतलब है हमारा वो पौधा ओवर ग्रोथ में जा रहा है। तो इस टाइम ये पौधा जो मेरे हाथ में मौजूद है, इसका आप एक गांठ से दूसरी गांठ का जो फासला है उसे आप चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 इंच है। तो आइडियल साइज जो है या आइडियल नोड टू नोड स्पेसिंग जो है पौधे की, जो नोड टू नोड डिस्टेंस है वो 1.5 इंच से लेके 3 इंच के दरमियान होता है। यानी 2 या 2.5 इंच जो है वो आइडियल डिस्टेंस है एक गांठ से दूसरी गांठ तक का। उसके अलावा दूसरी जो मेन चीज है, इंटरेस्टिंग चीज, वो कपास के पौधे के बारे में ये है कि हमारा कपास का पौधा अपनी 5वीं गांठ पे पहली पैदावारी चूंडी जो है वो लेना शुरू कर देता है। अगर हम इस पौधे के बारे में काउंट कर लें तो पहली गांठ ये है, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, चौथी गांठ और ये 5वीं गांठ। अगर मैं आपको सही तरीके से दिखा सकूं तो ये वो 5वीं गांठ है जिसके ऊपर पहली चूंडी इस कपास के पौधे ने उठा ली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कपास का पौधा अपनी पैदावारी चूंडी 5वीं या 6ठी गांठ के ऊपर लेने की अहलियत रखता है। हम में से कुछ लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि कपास का पौधा जब 1.5 फुट का हो जाएगा तब जाके इसके ऊपर पहली पैदावारी चूंडी आना शुरू होगी, जबकि ये चीज गलत है। 5वीं नोड या 6ठी नोड के ऊपर पहली चूंडी बनना शुरू हो जाती है। फिर हम में से अक्सर लोग ये ख्याल करते हैं कि पहली या दूसरी चूंडी जो बनती है वो कामयाब नहीं होती, वो सूख जाती है, केरे का शिकार हो जाती है। तो आए आपको जरा एक और चीज दिखाते हैं कि इधर ये देखें आप, इस पौधे के ऊपर भी 5वीं नोड के ऊपर पहली चूंडी निकल आई थी। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। 5वीं नोड के ऊपर आप देख रहे हैं कि वाइट फ्लावर जो है वो भी निकला हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी वो चूंडी सक्सेसफुल हो रही है, कामयाब हो रही है। और यही फ्लावर आप सब जानते हैं कि आगे जाके इसी फ्लावर ने बॉल में चेंज हो जाना है, टिंडे में चेंज होना है और उसी टिंडे से हमें हमारी प्रोडक्शन हासिल होती है। तो इसका मतलब है कि हमें चाहिए कि हम हमारी कपास की फसल जो है जिस टाइम 4 गांठें बना ले, उसके बाद हम अपनी फसल की ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें और ज्यादा अच्छे तरीके से हिफाजत करें, ताकि जो पहली चूंडी है उसे हम कामयाब बनाएं और अपनी पैदावार में, अपनी औसत पैदावार में इजाफे का बाइस बनाएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।